हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? नीचे कमेंट में यस करिए अगर आपको मेरी आवाज जो है पहुंच रही है तो। चलिए, आज का जो चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। वाई सोर्स ऑफ एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले समझिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस ने ये हमारे लिए बहुत ही इजी बना दिया है। हम जो है इस सनलाइट से क्या है, सोलर एनर्जी क्रिएट करते हैं। देन एयर में क्या होती है, एयर से विंड एनर्जी जो है क्रिएट की जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, इंटरेस्टिंग कि हमें जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं। चलिए, तो पहले ना हम इसके इंडेक्स को समझेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है। फॉसिल फ्यूल्स है, वुड एज अ फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है ना। तो साइंस ने क्या है, हमारी लाइफ को डे टू डे इजी बना दिया है। यानी कि आप देख रहे हो किस तरीके से एयर से विंड एनर्जी क्रिएट की जा रही है, शिप से क्या जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, एलपीजी, जो हमारे घरों के किचन में यूज होता है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपको पता है कि आज तो जो कार है ना, ये भी क्या है, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, क्योंकि बैटरी वाली आजकल मार्केट में क्या है, कार आ गई है, स्कूटर्स आ गए हैं, बाइक्स आ गई है ना, बैटरी वाले आ गए हैं। देन कोल से भी एनर्जी क्रिएट की जाती है और कोल का यूज जो है पुराने जमाने में खाना पकाने में यूज होता था। देन ये है सोलर एनर्जी। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले समझो कि ये क्या है, विंड एनर्जी, जो कि किससे क्रिएट की जा रही है, एयर से, है ना। देन ये क्या है, समुद्र के पास जो उसके पानी से एनर्जी क्रिएट की जाती है, समुद्र के पानी से, वो होती है थर्मल एनर्जी। क्या होती है, थर्मल एनर्जी। देन यहां पर जो डैम होते हैं, डैम से कौन सी बिजली से, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, है ना। तो ये सारी एनर्जी है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, सपोज साइंस ने हमारी लाइफ कितनी इजी बना दी। अगर ये सोर्सेस फिनिश हो गए, यानी कि पेट्रोल डीजल फिनिश हो गया, तो क्या हमारी जो गाड़ियां हैं, क्या इसे हम जो है किससे यूज करेंगे, है ना। ये है सोलर एनर्जी और ये जो है कोल से जनरेट कर रहे हैं थर्मल एनर्जी। अब समझो कि क्या अगर कोल खत्म हो गया, अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गए, तो यहाँ पर गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, है ना। मोटर कार नहीं चलेंगी, एरोप्लेन नहीं चलेंगे, और कोल खत्म हो गया तो ट्रेन नहीं चलेगी। यानी कि हम वापस से 1970 की लाइफ में चले गए। कहाँ, 1970 की लाइफ में हम वापस से चले जाएंगे। अगर कोल खत्म हो गया, देन पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गए, है ना, तो हम कहाँ चले जाएंगे, 1970 की लाइफ में। यानी कि वापस से हम साइकिल में आ गए और बैलगाड़ी में आ गए। और खाना जो आज सीएनजी है ना, एलपीजी सिलेंडर से किचन में घरों में बनता है, तो अब ये खाना जो है, अभी क्या हो रहा है कि मम्मी जो है खाना किस में बनाती है, इस सिलेंडर में बनाती, गैस में बनाती है ना, एयर पोल्यूशन नहीं होता। और अगर ये जो है सीएनजी नहीं आता तो खाना किस में पकता,
कोल में, है ना। और अगर कोल ही खत्म हो जाएगा तो लकड़ी में खाना बनाया जाएगा, यानी कि हमारी लाइफ वापस से 1970 में आ गए और कितना हेक्टिक हुआ हमारे लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसके अकरेंसेस क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और सिंथेटिक सोर्सेज जो हैं कौन कौन से हैं। देन फिजिकल, समझो फिजिकल स्टेट जो होता है सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या आता है, कोल आता है और क्या आता है, वुड आता है। देन लिक्विड में क्या आता है, लिक्विड में आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, ये आता है। और गैस जो है इसमें क्या आता है, एलपीजी जो सिलेंडर में यूज होती हैं। देन सीएनजी गैस जो कि गाड़ियों में आजकल क्या है ना, गाड़ियां किससे आ रही हैं, सिलेक्ट सीएनजी आ रही हैं, चार्ज कर लो उन्हें, वो गाड़ी आ रही हैं। तो अब ये जो है इसकी अवेलेबिलिटी कैसी कैसी है, एक तो आती है रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो हम समझेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं। नींद आ रही है? अभी सोना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना है ना। चलिए ऑकरेंसेस क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बेटा जो अर्थ सरफेस पे नेचुरली अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज को हम नेचुरल कहते हैं, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है। वाटर है, बोलो हाँ, यस वाटर अवेलेबल है। देन कोल है, हाँ है। फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, डेड प्लांट और एनिमल जब सड़ गल जाते हैं तो उससे क्या है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स जो है बाद में रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है और कोल जो है इन्हीं रॉक्स से निकल कर आता है। देन पेट्रोल है, डीजल है, ये नेचुरली अर्थ सरफेस पे क्या होती हैं, अवेलेबल होते हैं। तो समझो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस गोस विच आर मेड अवेलेबल टू यूज बाय नेचर, यानी कि जो नेचर में अवेलेबल है। और सिंथेटिक रिसोर्सेज या ऐसे रिसोर्सेज जो कि मैन मेड रिसोर्सेज है। सिंथेटिक एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट आर मैन मेड, जो कि मैन मेड है यानी कि हमने बनाया है। मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अब जैसे विंड एनर्जी आ गई है, थर्मल एनर्जी आ गई है और क्या हाइड्रोलिक एनर्जी जो अभी अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, ये सारे रिसोर्सेज क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज है ना। कि विंड एनर्जी को हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे सोलर एनर्जी को हमने क्रिएट किया है। सो ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को हम सिंथेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। और सो नेचुरल रिसोर्सेज, आप बोल रहे होगे मैम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, समझो यहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, यानी कि जो डेड प्लांट और एनिमल है, क्या है, डेड प्लांट एंड एनिमल, ये क्या हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाएंगे, तब ये फॉसिल फ्यूल्स जनरेट करेंगे। और इन्हीं फॉसिल फ्यूल से क्या निकलता है, कोल निकलता है। क्या निकलता है, कोल, केरोसिन निकलता है और क्या निकलता है, नीचे कमेंट करके बताओ, पेट्रोल निकलता है ना। और क्या निकलता है, डीजल निकलता है ना। समुद्र की जो सतह होती है अंडर, समुद्र के अंदर वहां पर ये पाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, है ना। चलिए फिजिकल स्टेट क्या क्या है इसके, तो सॉलिड में क्या क्या होता है, फायरवुड है ना, लकड़ियां जो जंगलों में मिलती हैं। देन चारकोल होता है, कोल होता है, ये जो है सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है। सॉलिड फ्यूल क्यों बोलेंगे बेटा, एक बात समझो कि अगर पेट्रोल और डीजल इसे क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इससे गाड़ियां चल रही है, मोटर वाहन चल रही है ना। इसीलिए ये जो कोल है या फिर वुड है, इसे फ्यूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो है
चूल्हे जलते थे, क्या खाना बनाया जाता था इसमें, है ना, तो इसीलिए इसे सॉलिड फ्यूल कहते हैं। देन आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या होता है? लिक्विड में आता है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जिनसे क्या चलता है? एरोप्लेन चलता है, शिप चलता है, कार चलती है, बाइक चलती है ना, और जनरेटर चलता है। तो ये क्या है? लिक्विड फ्यूल में आते हैं। देन आता है गैस। सो गैस में क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी, है ना, सीएनजी है ये, पीएनजी नहीं है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि इस एलपीजी का यूज कहाँ? घरों में, किचन में यूज होता है। और ये सीएनजी गैस जो है, आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, चार्ज करने वाले भी आ गए हैं और एक सीएनजी वाले भी आ गए हैं, है ना, कि सिलेंडर में सीएनजी गैस जो है भरी हुई होती है और क्या है, पेट्रोल और डीजल जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी मार्केट में व्हीकल्स जो है ना अवेलेबल है। यहाँ पे देखो ये क्या है? कोल, है ना, जो कि ये क्या है? सॉलिड फ्यूल है। ये क्या है? लिक्विड फ्यूल। ओके, और ये सिलेंडर जो है दिख रहा है ना, ये सिलेंडर कहाँ यूज होते हैं? घर के किचन में यूज होते हैं। और ये जो है, ये क्या है? सीएनजी, है ना, गाड़ियों में सीएनजी गैस भरी जाती है जिससे कि पेट्रोल डीजल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मजा आ रहा है ना ये चैप्टर पढ़ के, क्योंकि आपके लिए हर कुछ जो है विजुअलाइज तरीके से बनाया गया है, जिससे कि आपको ना तो नींद आएगी और आपका अटेंशन जो है बना रहेगा कंटिन्यू, है ना। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटा समझो, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिसे हम दोबारा से नहीं बना सकते। अच्छा समझो, लकड़ी को सपोज खाना बनाने के लिए हमने जलाया, क्या लकड़ी वापस से बची रहेगी? नहीं, लकड़ी जो है जलकर राख हो जाएगी। क्या हमने जो कोल जलाया था, क्या अब वो बचा रहेगा? नहीं, वो अब क्या है? फिनिश हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। यानी कि कोल है ना, वुड है, पेट्रोल आता है इसमें, है ना। अच्छा ये बताओ कि गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलाया और लंबा कहीं घूम के आए, क्या गाड़ी में पेट्रोल बचा है? नीचे कमेंट करके बताना। क्या डीजल जो है, फ्लाइट में जो डीजल भरा जाता है, क्या अब फ्लाइट में डीजल बचा है? नहीं, है ना। और केरोसिन, ये जो है ना क्या है? नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अब ये फिनिश हो चुके हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज विच आफ्टर गेटिंग यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम, है ना। यानी कि अब उसे हम रिप्लेस्ड नहीं कर सकते, वो तो फिनिश हो गया है। तो ऐसे दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है मैम? वेट बताती हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिसे हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। क्या होता है बताती हूँ। सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी बार बार बनती रहती है, सनलाइट आती रहती है। हवा जो है बेटा, हवा तो सब जगह है। अभी आप जहां पढ़ रहे हो, जिस रूम में पढ़ रहे हो, वहां पर भी क्या है? हवा है। तो बोलोगे क्या कि माँ यहाँ घर में भी क्या विंड एनर्जी जनरेट कर दे? नहीं, जब हवाएं तेज चलती हैं, है ना, कभी देखा होगा हवा तेज चलती है, मोटरसाइकिल में जा रहे होगे तो देखना कि हवा लगती है, आपकी आंखें ऐसे ऐसे बंद हो जाती है। तो जब हवा तेज चलती है तो उससे क्या है? इस हवा से विंड एनर्जी जो है जनरेट होती है ना। समुद्र का पानी जो कि वेस्ट होता है तो उससे हाइड्रोलिक एनर्जी क्रिएट होती है ना। सी वाटर जो है उससे कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही? कमेंट करिए नीचे। हाइड्रोलिक एनर्जी जो है जनरेट होती है। अभी बोला था थर्मल एनर्जी, बनाती हूँ। जो डैम के पास
जो वाटर स्टोरेज होता है वहां पर थर्मल एनर्जी जो है क्या है, बनाई जाती है ना। और ये रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। चलिए, एनर्जी रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेस्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम, यानी हम नेचर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें वापस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हें दोबारा से बना सकते हैं। ये खत्म हो जाएगी, फिर से सनलाइट आ रही है। सनलाइट तो 12-12 घंटे रहती है, मॉर्निंग 6 से इवन समर वेकेशन में 5 o'clock सनलाइट जो आने लगती है ना। तो सनलाइट जो है बेटा नेचर्स में 12 से 13 घंटे अवेलेबल होती है। तो इस सोलर पैनल से, कहां गया सोलर पैनल, है ना। तो इस सोलर पैनल से क्या है, सनलाइट जो है सनलाइट कितने घंटे रहती है, 12 to 13 आवर्स, है ना। तो क्या है, एनर्जी जो है सोलर एनर्जी क्रिएट होती रहती है। देन एयर, बेटा एयर तो 24 आवर्स रहती है, तो उससे पूरे टाइम जो है ना क्या है, विंड एनर्जी क्रिएट होती रहती है। और ये क्या है, ऑयल है ना, गैस है, कोल है ना। तो ये जो है वो क्या है, गैस। ये जो नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये आफ्टर सम टाइम, है ना, मतलब कि यूज करने के बाद, क्या, आफ्टर यूज्ड, है ना, ये क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। इन्हें हम वापस से क्या है, रिक्रिएट नहीं कर सकते। सो आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर? नीचे कमेंट करके बताइए यस, गिव थम्स अप, है ना। चलिए फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया कि जो डेड प्लांट एंड एनिमल, कौन, डेड प्लांट एंड, ये दोनों कैसे हैं, डेड, है ना। जब ये दोनों डेड प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो डेड प्लांट एंड एनिमल, है ना। क्या हो जाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज। मैम ये क्या होता है, डिकम्पोज यानी कि जब मरे हुए पेड़ पौधे जब मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ गल के वो वापस से क्या है, मिट्टी की ऊपरी लेयर जो होती वहां पर मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और इस प्रोसेस में 1-2 दिन का टाइम नहीं लगता, इस प्रोसेस में, है ना, कई साल लग जाते हैं। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स की ये प्रोसेस है, तब बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और इन्हीं फॉसिल फ्यूल से निकलता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कोल, ये सब जनरेट होते हैं, है ना। सो इट इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये से क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। चलिए पहले समझो, है ना, रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो बार बार, है ना। नॉन अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, रिन्यूएबल जो हम बार बार बनाते रहते, क्या बनाते रहते हैं, सनलाइट आती रहती है, रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी, हवा चलती रहती है पूरे टाइम, रात होगी तब भी हवा चलेगी, तो उससे क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और डैम के पास क्या है, बहुत सारा पानी जमा होता है, तो उससे हम जनरेट करेंगे थर्मल एनर्जी। और समुद्र में तो बहुत सारा वाटर है जो कि क्योंकि ये सॉल्टी वाटर होता है, किसी काम का नहीं होता, तो इससे जनरेट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी, है ना। सो ये जो है क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल बेटा, नॉन रिन्यूएबल यानी कि अब जिसे हम
जो रिक्रिएट नहीं कर सकते। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन खत्म हो गया, गाड़ी में भराया, गाड़ी चल गई, अब वो दोबारा आफ्टर यूज्ड अब वो बचा नहीं है, इट इज गोइंग टू फिनिश्ड, है ना। कोल, वुड जो लकड़ी है, खाना बना लिया, क्या लकड़ी बची है? नहीं बची। तो ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो समझिए, fossil fuels is formed over million of years from the remains of एंशियंट ऑर्गेनिजम्स। यस, यानी कि इसे बनने में बेटा, ये फॉसिल फ्यूल्स बनने में मैंने आपको बताया कि मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। मिलियन ऑफ ईयर्स यानी बेटा कई हजार साल, है ना। मैं 50 साल की बात नहीं कर रही, मैं 100 साल की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट कई हजार साल लगते हैं इस फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। Primarily plant and animal that have been buried and subjected to heat and pressure, है ना। यानी कि वो जब वो सड़ गल के मर जाते हैं, इतना हीट आता है उनके ऊपर, प्रेशर, है ना, वो क्या है, मरते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या है, मरते जा रहे हैं, उसके ऊपर और चीजें, प्रेशर आ रहा है, हीट है, तब जनरेट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। सो आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर? नींद तो नहीं आ रही ना? सो है ना, जब नींद कैसे आएगी? जब आपके पास साइंस का मेंटर फुल ऑफ एनर्जी से आपको पढ़ा रहा है। सो यू डोंट गेट बोर्ड। चलिए, वुड, अभी देखो लकड़ी को एज अ फ्यूल के तौर पे कैसे जो है यूज करते हैं। तो चलो एक काम करना, मम्मी को बोलना, मम्मी आज तो मैं चूल्हे का खाना खाऊंगा, चूल्हे की रोटी खानी, मुझे चूल्हे का क्या खाना है, सब्जी खाना है, बहुत टेस्टी होता है ना। तो ये जो वुड है ना, उसे एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करेंगे। चूल्हा सबके घरों पे होगा? नहीं होगा, तो पूछना या देखना। चलिए, वुड पहले के समय पे बेटा, जब जो है 1970, है ना, 1970-80 के आसपास, जब क्या था क्या नहीं था, ये एलपीजी सिलेंडर नहीं आए थे, तब वुड से ही खाना बनता था। सो वुड इज अ मेजर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। द कंबशन ऑफ वुड इज करेंटली, है ना, 1970 में वुड ज्यादातर जो खाना, आज जैसे बेटा क्या है, एलपीजी आ गया, एलपीजी सिलेंडर आपको हर घर में मिलेगा, है ना। तो पहले के समय में 1970-98 के आसपास जो है ना, लकड़ियों से खाना बनता था, ये कोल से खाना बना करता था। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वुड कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इट में ओकेशनली, है ना। यानी कि लार्जेस्ट लेवल, बहुत बड़े लार्जेस्ट लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने में अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो सभी जगह जो है इस वुड जो था एज अ फ्यूल था, है ना, क्योंकि इन्हीं चूल्हों में खाना बनाया जाता था। द यूज्ड इन स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइन्स द हीट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हीं, है ना, और कोल से जो है, कोल भी क्या है, इसी कोल से जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती थी। टर्बाइन्स, है ना, क्या है, यूज्ड स्टीम, इन कोल को क्या स्टीम किया जाता था, इन इंजनों को स्टीम किया जाता था, और उसके टर्बाइन से जो है और उसके टरबाइन से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी। तो यहां आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये जो है वुड एज अ फ्यूल, खाना बनाने के लिए यूज हो रहा है। अब इस कोल से क्या है, टरबाइन्स जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। और यहाँ पे देखो चूल्हे से भी खाना बनाया जा, चूल्हे में भी कट, अब यहाँ पर जो है लकड़ी, वुड से भी खाना बनाया जा रहा है, चूल्हे में, कोल में भी खाना बनता है ना, कोयले में भी बनता है। चलिए, कोल जो है बेटा, कोल इज अ कंबस्टेबल ब्लैक रॉक एंड brownish black sedimentary rock. Coal is one of that fuel that has been used for cooking food and produced a lot of smoke
एंड गैस विच कॉजेज द एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि कोल जलाने से बहुत ज्यादा स्मोक, धुआं आता है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं पूरा जब ये कोल जो है बेटा कंबस्टिबल, कंबस्टिबल मतलब कि पहले तो समझो ये होता कैसे है। तो देखो आपको कैसा दिख रहा है बताइए नीचे कमेंट में। ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। कहां से मिलता है? ये एक सेडिमेंट्री रॉक से जो है कोल मिलता है। देन कंबस्टिबल मतलब बेटा जलाने के लिए कोल का यूज किया जाता है। आज भी ना कोल का यूज किया जाता है। ट्रेन्स कोल से जल रही है, आयरन जो है ना कोल से ही होते हैं, है ना। तो बहुत जगह आज भी कोल का यूज करते हैं। तो कंबस्टिबल मतलब कि कोयले को जलाने के लिए यूज किया जा रहा है। देन कोयला कैसा है? बंद कर, मना कर यार उसको। कैसा है ये? ब्लैक रॉक एंड ब्राउनिश ब्लैक कलर का है। कहां से मिलता है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। देन बीन यूज फॉर, है ना, इसका यूज क्या है? कुकिंग, फूड के लिए यूज कर रहे हैं। एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, इसके जलने से बहुत ज्यादा क्या होता है? धुआं होता है, और ये धुआं जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है ना। एंड गैस एंड विच कॉजेस एयर पोल्यूशन, है ना, वही कि इसके जलने से एयर पोल्यूशन जो है जनरेट करता है वो। तो ये दिख रहा है, ये कोल जल रहा है, इसके स्मोक से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन, है ना। इसने इतना सारा क्या करा? स्मोक कर दिया, स्मोक रिलीज करा, और ये स्मोक जो है वो क्या करेगा? एयर पोल्यूशन जो है वो जनरेट करता है। चलिए, अक्रोरेंसेस ऑफ अ फ्यूल, फ्यूल के क्या क्या अक्रोरेंसेस हो सकती हैं। सो हमने देखा बेटा कोल कहाँ मिलता है, कोल? बताओ। नुक्कड़ में, पास में, मार्केट में? नहीं बेटा, एक्चुअल में कोल निकलता कहाँ से है? तो कोल निकलता है, कोल इज फाउंड coal is found deep under the surface of the earth. Yes, अर्थ के जो डीप सरफेस से कोल मिलता है ना। यानी कि कोल की दिख रही है आपको, बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, और वहां पर पहले तो सेंसर से पता कर लिया जाता है। आजकल क्या सेंसर आ गए हैं, सेंसर से पता चल जाता है कि इस जो लोकेशन पे कौन सी चीज अवेलेबल है। फिर वहां पर क्या है? ब्लास्ट किया जाता है, बॉम्ब से क्या है? ब्लास्ट किया जाता है ना। तो फिर देख रहे हो ये कोल्स की क्या है? माइनिंग है, यानी कि फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ सरफेस के बहुत ही गहराई में बेटा कोल जो है हमको मिलता है। देन ये क्या है? एक मेजर कोल माइंस इन द इंडिया लोकेटेड झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट कोल माइंस आर बोकारो एंड झारिया इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। अरे बाप रे मैडम, आपने क्या पढ़ दिया? समझ में ही नहीं आया। समझाती हूँ, है ना, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये तो आपको पता है ना, ये क्या है? इंडिया का मैप, है ना। और इस इंडिया मैप के थ्रू हम इस कोल की लोकेशन को पढ़ेंगे। ये है इंडिया का मैप। चलो बताओ मध्य प्रदेश कहाँ है? ये सेंटर में क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बगल में क्या लगा है? छत्तीसगढ़। इसके नीचे क्या है? झारखंड। यहाँ पे क्या है? वेस्ट बंगाल, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? कोल की बड़ी बड़ी माइंस मिलती हैं। देखो मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। उड़ीसा कहाँ है? झारखंड के नीचे यहाँ पे लगा है
उड़ीसा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उड़ीसा में मिल रहा है। वेस्ट बंगाल हो गया। लार्जेस्ट कोल माइंस कहाँ है, बोकारो, झारिया इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये वेस्ट बंगाल में क्या है, रानीगंज, कौन सी, रानीगंज नाम की जो है कोल माइंस है। और ये झारखंड में क्या क्या है, तो उसका नाम बताओ, बोकारो, क्या है, बोकारो एंड झारिया, है ना। जे भूल गए मैम, कैसे भूल गए, जे से झारखंड, जे से झारिया, याद हो गया, जे से झारखंड, जे से झारिया। और वहीं पर झारिया के पास कौन सा है, बोकारो, बोकारो की माइंस है ना, कोल माइंस है। और वेस्ट बंगाल, तो याद रखना वेस्ट बंगाल के पास रानी है बेटा, कोल की रानी, है ना। तो कोल की रानी से बना रानीगंज, ठीक है। याद हो गया कि आपको इसकी लोकेशन याद हो गई, अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। चलिए, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन यानी कि कोल बनता कैसे है, नहीं समझ में आता मैम, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी आपको। चिंता किस बात की, चिंता से पढ़ाई नहीं होती, है ना, चिंता से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई को एंजॉय करो, लेक्चर देखते रहो और पढ़ते रहो। चलिए, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कि मिलियन ऑफ ईयर्स, कितना, मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना, यानी कोल बनने में कई हजार साल लगे। और क्या, और ये भी बताया पहले से, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया, कि डेड प्लांट और एनिमल, कौन कौन, डेड प्लांट एंड एनिमल, जब ये डीकंपोज होते हैं, क्या होते हैं, डीकंपोज, सड़ गल गए, मिल गए मिट्टी में, है ना, रॉक्स के नीचे दब गए, तब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स बने, क्या बने, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या है, तो कोल was formed from plant remain got buried deep under the earth crust, क्या है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, है ना, डीप अंडर, बहुत ही गहराई में चले गए। Then over a large period of time the chemical and physical property of this plant remain what changed through geological action that led to creation of the solid material, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हुए जब ये प्लांट, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, यानी कि समझो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप पढ़ोगे, है ना, प्लांट है और क्या है, एनिमल है और क्या है, ह्यूमंस है, और कौन है, ह्यूमंस है। तो बेटा हम सब जो है, सब लोग, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो, सब इस दुनिया में एक दिन ऐसा आता है कि हम सब मर जाते हैं। कोई भी अमर होकर नहीं आया, है ना, हम भी मरेंगे, प्लांट भी मरता है, उसकी भी लाइफ, आप बोलोगे मैम प्लांट नहीं मरता, मरता है बेटा, मरता है। 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 जितने साल वो जीता है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि प्लांट भी मर जाता है ना। सब बूढ़े होते हैं, एनिमल्स भी बूढ़े होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो जब वो क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, अर्थ क्रस्ट की बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय के बाद क्या होता है, उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या होने लगती है, चेंज होने लगती हैं। देन प्लांट क्या होता है, रिटेन व्हाट चेंजेस, उसमें क्या है, चेंजेस आए,
through the geological action that led to the creation of the solid material। यानी कि अब वो प्रॉपर्टीज जो चेंज हुई तो वो किस में आ गई, सॉलिड मटेरियल में निकल जाता कर आता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ यानी कि डेथ प्लांट मटेरियल जो है इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनिसेशन। मैंने आपको पहले ही ऊपर 2 पॉइंट्स में बता दिया था, है ना, कि कार्बोनिसेशन यानी कि जब प्लांट जो ऐसे प्लांट जो डेड प्लांट क्या है, डेथ प्लांट मटेरियल जब क्या है कई हजारों साल में जब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वही चीज जो है कार्बोनिसेशन कहलाती है। तो आ रहा समझ में ना? मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, क्योंकि ये जो बुक्स की लैंग्वेज होती है बेटा, ये साइंस लैंग्वेज होती है ना। तो इस साइंस की लैंग्वेज थोड़ा सा अभी आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिससे कि वो चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, टाइप ऑफ कोल, आपको पता है कोल के भी टाइप होते हैं? हमें तो नहीं मालूम था मैम, मैं तो बता रही हूँ कि कोल के टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे आप लोग कितने भाई बहन होते हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना। तो ऐसे ही कोल के भी भाई बहन होते हैं। कोल के भाई बहन होते हैं, हाँ बेटा कोल के भाई बहन होते हैं। सबसे बड़ा वाला, उसके बाद है ना, जैसे आप क्या है बड़े नंबर के हो, सेकंड नंबर के होगे, थर्ड नंबर के होगे, है ना। तो ऐसे ही कोल के भाई बहन होते हैं। कोल के टोटल 4 भाई बहन होते हैं। कितने भाई बहन होते हैं? 4 होते हैं। जो सबसे ऊपर ये जो है नंबर 1 कौन होता है? पीट, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, है ना। फिर कौन होता है? लिग्नाइट। क्या होता है? दूसरे नंबर का लिग्नाइट होता है। तीसरे नंबर का जो कोल होता है वो होता है बिटुमिनस, है ना। और 4th नंबर का होता है एंथ्रेसाइट, सबसे छोटा होता है। तो समझो, देखो आप भी 4 हो भाई बहनों। अब बोलो कि नहीं मैम हम तो 2 ही हैं, समझ लो 4 हो, है ना। चलिए, तो जो बड़ा वाला है उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि वो बड़ा है। जो सेकंड है उसके पास आपसे थोड़ा कम नॉलेज है। जो 3rd नंबर का है उसके पास और कम नॉलेज है। और जो लास्ट नंबर का उसके पास थोड़ा सा नॉलेज है ना। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पर है। जो पहले नंबर का बड़ा वाला कोयले का भाई है पीट, वो कैसा है? सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 30% कार्बन। कितना है उसके पास? कार्बन कितना है? 30% कार्बन है ना। बड़ा वाला कैसे सॉफ्ट होते हैं, कैसे का है? ब्राउन कलर का है। कैसा है वो? ब्राउन कलर का। और जो कि उसमें कार्बन कितना है? 30% कार्बन है, ठीक है। सेकेंड जो होता है लिग्नाइट, तो ये क्या है? इसमें इसके पास भी कार्बन कंसिस्ट करके रख रहा है। कार्बन सबके पास है, कार्बन सबके पास है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है ना। सो जो लिग्नाइट है उसके पास भी, वो भी क्या कर रहा है? कार्बन को कंसिस्ट करता है ऑफ अबाउट 38%। कितने परसेंट है इसके पास? 38%। इज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। कोल में क्या है? लोएस्ट ग्रेड है। देन बिटुमिनस, फिर है भैया इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड मेकिंग फॉर अनदर टाइप ऑफ कॉल्ड फ्यूल कोक। भैया कोल से जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाँ मैम होती है। कौन सी होती है? थर्मल एनर्जी होती है ना। तो पावर जनरेशन, पावर यानी कि बोलोगे ये पावर नहीं बेटा, ये पावर नहीं, ये जो लाइट पास होती है ना इसे भी पावर ही कहते हैं, है ना। बोलते हैं ना लाइट गोल हो गई, तो एक्चुअल में उसको बोलते हैं कि पावर जो है कट हो गया, इसीलिए, ठीक है। तो बिटुमिनस का यूज जो है पावर जनरेशन के लिए काम आता है। देन
एंथ्रेसाइड, so it is regarded as the highest grade of the coal. चलो समझो, इसका मैं एक टेबल बना देती हूं। वन टू, ये ठीक है, ये कौन है? एंथ्रे, ठीक है, ए से है ना, बिटुमिनस। समझो, ए बी सीक्वेंस में जमा लिया है ना, ए से एंथ्रेसाइड, बी से बिटुमिनस, फिर आता है एल और फिर आता है पी, है ना। तो बेटा इसके पास हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है। कैसा कोल है? हाईएस्ट क्वालिटी जो है वाला इसकी ये कोल रखता है। भैया बोलते सबसे अच्छा कोल तो मैं रखूंगा, क्यों? ए हूं मैं, ए सबसे बड़ा लेटर है ना। बी बिटुमिनस, बिटुमिनस के पास बोलता है भैया मैं दूसरे नंबर का हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा। तो ये जो है क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी। मैम अभी आप बोल रहे थे पावर, हाँ बेटा वही पावर को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है? बिटुमिनस पावर जनरेट करता है, ठीक है, इसका काम ये है। थर्ड जो है लिग्नाइट, कितने परसेंट है इसके पास कोल? 38%, और पीट के पास है 30%। देखो डायग्राम में दिया है ना, ये पीट है, ये लिग्नाइट है, ये क्या है ना, ये बिटुमिनस एंथ्रेसाइड। ये देखो टेबल भी बना है, लिग्नाइट कितना है? 38, बिटुमिनस के पास 550 to 7%, एंथ्रेसाइड जो है 90%, है ना। ये सबका परसेंटेज है ना, परसेंट में भी एक टेबल बना के आपके लिए दे दिया है। पेट्रोलियम, सोचा है पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा तो क्या गाड़ियां चलेगी? शिप बंद हो जाएंगे। फिर और क्या बंद हो जाएगा? एरोप्लेन नहीं चलेगा। और क्या बंद हो गया मैम? हेलीकॉप्टर बंद हो गया। और क्या बंद हो गया? जो कार में घूमते हो बैठे बैठे, चलो मम्मा पापा लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं, वो भी बंद हो गई। और खुली हवा में जो स्कूटर में घूमते हो पापा की पल्सर में, वो भी बंद हो गए। यानी कि ये पेट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है ना। पेट्रोल से आपके जो शिप है, क्या शिप है, बाइक है ना, कार है, और क्या एरोप्लेन है, और हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर, सब क्या हो गए? पेट्रोल नहीं तो ये सब क्या हो गए? नहीं चलेंगे। चला लो, कहां चलाओगे पेट्रोल? बोलो बोलो बोलो, है ना, सब बंद हो जाएगा। चलो, तो पेट्रोलियम known as the crude oil or simply oil in a nature occurring liquid composed primarily of hydrocarbons found beneath the earth surface। आपको पता है ये सब जो है ना अर्थ सरफेस में ही मिलता है। क्या क्या मिलता है? बोल मैम अर्थ सरफेस क्या होता है आप बोल रहे हो? तो अर्थ सरफेस ये है कि ये है आपका अर्थ। अच्छा बताती हूँ, ये क्या है बेटा? दिस इज द अर्थ। ये क्या है? अर्थ सरफेस। इसकी है ना, इसके बहुत ही गहराई में, कहाँ? बहुत डीप अंडर द अर्थ सरफेस, यानी कि इस अर्थ सरफेस के बहुत गहराई में आपको मिलेंगे क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोल, कोल, है ना, ये सब जो है अंदर मिलते हैं। समझ में आ गया ना?
इट इज फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द एंशियंट एंड ऑर्गेनिक, है ना, एंशियंट एंड ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। अरे मैम ये लाइन तो आपने पहले ही बताई। हाँ पहले ही बता दी कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि पेट्रोल डीजल साल 2 साल ये 50 साल में नहीं बनते, कई हजार साल लगते हैं इसे बनने में। यानी वही डेड प्लांट एनिमल्स जब वो 1000 सालों तक क्या है दबते जाते मरते जाते, एक के ऊपर दबते जाते मरते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे जो बूढ़ा होता गया वो क्या है मरता गया, तो नीचे क्या है रॉक का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है नीचे? रॉक का फॉर्मेशन होता है, और इस रॉक फॉर्मेशन से निकलता है पेट्रोल, कोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, आया समझ में? ये देखो, है ना, इंडियन ऑयल की जगह जगह पेट्रोल भरवाने जाते हो ना, पापा के साथ गाड़ी में इसी जगह जाती हो ना पेट्रोल भरवाने के लिए। हाँ ये वही पेट्रोल है जो गाड़ी में भरता है, इसी पेट्रोल की बात बता रही हूँ, है ना, इसी पेट्रोल की बात बता रही हूँ आपको। चलिए ऑकरेंसेस, भैया क्या क्या ऑकरेंसेस है, तो ये देखो मैंने आपको बताया ये क्या है, है ना, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे देखो ये आपका अर्थ है बेटा, अर्थ ना बहुत लेयर में होता है ना, बहुत ज्यादा लेयर में होता है। देखो यहाँ पर जो है ऑयल है, फिर ऊपर क्या है गैस है, कौन सी गैस? अरे वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि क्या है सीएनजी जिसे कहते हैं, सीएनजी गैसेस के सिलेंडर होते हैं, है ना, तो वही सीएनजी गैस है, ऑयल्स में आ जाएगा आपके जितने भी लिक्विड आइटम है, नीचे क्या है वाटर है, तो ये ऐसे समुद्र की तहों के नीचे जो है मिलता है। अब इसका ऑकरेंसेस क्या क्या है, तो पेट्रोलियम इज फाउंड इन फॉल्ट टैप बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। कहाँ मिल रहा है बेटा? ये सब ना रॉक के बीच में दब जाते हैं। कहाँ दब जाते हैं? अच्छा ये बताओ, बारिश हुई, बारिश तो हुई, हाँ मैम बारिश हुई, ठीक है, तो जो मिट्टी एब्जॉर्ब करी पानी को, अंडरग्राउंड वाटर पढ़ते हो ना, अंडरग्राउंड वाटर में क्या पढ़ते हो, मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या पानी मिट्टी के पास है? नहीं, पानी कहाँ चला गया? नीचे पाताल लोक में। कहाँ चला गया? पाताल लोक में। जो बोर होता है पानी कहाँ से आता है? कितने गहराई से आता है पानी, आपको पता है? उसी पाताल लोक से पानी आता है। तो ऐसे ही जो गैस है, जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, यही रॉक्स के बीच में दब जाते हैं, वहां नीचे धीरे धीरे रिस रिस के नीचे चले जाते हैं, है ना। सो पेट्रोलियम इज फाउंड इन 500 मीटर टू 2000 मीटर्स डेप्थ। कितनी गहराई में है पेट्रोल? दिख रहा है? क्या बोल रहा है ये, समझो। 500 मीटर से 2000 मीटर की गहराई में पेट्रोल जो है मिलता है ना। इट इज ऑलवेज फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर एंड बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर। पेट्रोलियम ऑलवेज फ्लोट्स ओवर इट। यस, पता है जब पेट्रोल मिलता है तो मिक्स्ड फॉर्म में होता है, उसमें सॉल्ट वाटर भी होता है, तो उसे क्या है निकाल के उसे फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है? निकाल के फिल्टर किया जाता है। अच्छा आरओ लगा है ना, आरओ का क्या काम है? वाटर को फिल्टर करना। अब जो फिल्टर वाटर है वो पीते हो, और जो वेस्ट वाटर है ऑटोमेटिक क्या निकल जाता है मशीनों के थ्रू, है ना। तो ऐसे ही जब पेट्रोल निकलता है तो उस पेट्रोलियम में सॉल्ट वाटर, नमक वाला पानी भी मिलेगा, एंड लाइटर देन सॉल्ट वाटर, है ना। अब ये पेट्रोल कैसा होता है? सॉल्ट वाटर से बहुत ही हल्का होता है ना। सो पेट्रोलियम ऑलवेज फ्लोट ओवर इट। कभी देखा है कि पानी के ऊपर जो है तेल वगैरह कैसे फ्लोट होता रहता है? हाँ मैम देखा है। नहीं देखा तो घर में एक ट्राई करना। क्या करोगे? एक कटोरी में पानी लोगे और उसमें तेल की
1 चम्मच डाल देना, ठीक है। घर वाले के पेट्रोल नहीं डालना, पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। उसमें जो घर का तेल है उसको क्या करोगे, 1 कटोरी पानी में तेल को डाल देना, तो देखोगे तेल जो है ना उस वाटर में क्या है, फ्लोट होता रहेगा, तैरता रहेगा, है ना। तो यही पेट्रोल भी ऐसे ही होता है। चलिए, अब रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, मिक्स्ड फॉर्म में तो निकाल दिया, अब उसे रिफाइनिंग यानी कि उसे फिल्टर करेंगे, है ना, उससे फिल्टर करेंगे। तो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस। देखो कितने बड़े बड़े समुद्र के पास प्लांट लगे होते हैं। तो मैम क्या समुद्र के पास मिलता है पेट्रोल? हाँ, समुद्र के नीचे गहराई में मिलता है पेट्रोल, समझ रहे हो। समुद्र, आप तो बोल रहे थे अर्थ सरफेस पे, तो बेटा समुद्र भी तो अर्थ सरफेस का ही पार्ट है। समुद्र जो है ना, सी, ये भी अर्थ सरफेस का पार्ट है। और जो पेट्रोल है वो समुद्र की बहुत गहराई में मिलता, कितनी बताओ, अभी मैंने पढ़ाया 500 मीटर से 2000 मीटर के इतने नीचे पेट्रोल मिलता है। जब पेट्रोल निकाला तो वो कैसा निकला, वाटर भी, सॉल्ट वाटर भी मिला था। तो अब उसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, रिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो, सो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the various constitute, and petroleum is the mixture of various constitutes such as petrol, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax। जब बेटा पेट्रोल निकला ना तो मिक्स फॉर्म में निकला। अब मिक्स फॉर्म में निकला तो उससे जब रिफाइन किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा जब पेट्रोल को, तो उसमें से पता है क्या क्या निकलेगा। पेट्रोल तो निकल गया, फिर क्या निकला, गैस निकली, थर्ड क्या निकला, पैराफिन वैक्स, ठीक है, ये भी निकलता है। और क्या निकलता है, कमेंट करो, है ना, डीजल। और क्या निकला, डीजल निकला, ठीक है। और भी कई आइटम निकलते हैं, जब फिल्टर करोगे सेपरेशन में ये सारे प्रोसेस निकलते हैं, और ये अर्थ समुद्र के नीचे गहराई में मिक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोजेक्ट एंड देयर यूजेस, है ना बेटा। अच्छा देखो, ये देखो शिप क्या कर रहा है, ये देखो पेट्रोल भर रहा है, क्या है, क्या बिना पेट्रोल डीजल के एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चलता है? नहीं चलता, है ना। सो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सप्लोरेशन, extraction, refining and distribution of crude oil and natural gas are crucial for modern society। आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी वर्ड यूज क्यों किया है बेटा? आज जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो ना वो मॉडर्न सोसाइटी है, यानी कि हर घर में गाड़ी मिलेगी, हर घर में आपको जो है, हर घर का हर मेंबर कभी ना कभी तो जाते हो ना, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, ठीक है। और आपके पास गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल लगता है। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है तो सीएनजी गैस लगेगी। घरों में किचन में सिलेंडर यूज होता है, वो भी क्या है, लिक्विड है, एलपीजी गैस है। यानी कि हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, और आज की सोसाइटी में ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बहुत ही नेसेसरी है। क्या सोचा है कि अगर ये पावर चला गया, ये पावर किससे आया है? कोल से। कोल से इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट हुई और वो पावर हमारे घरों तक आ रही है। सोचा है क्या कि अगर ये पावर चला गया तो वापस से वो कैंडल में हमको रहना पड़ेगा, फैन नहीं चलेंगे, एसी नहीं चलेंगे, टीवी नहीं चलेंगे, फ्रिज नहीं चलेगी, मशीन, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, मम्मा जिसे कपड़े धोती है ऐसे ऐसे ब्रश मार के पुराने जैसे ऐसे ऐसे धोना पड़ेगा। पूछो मम्मा से, पावर चला जाएगा तो मम्मी मजा आएगा काम करने में? मिक्सी नहीं चलेगा। जो मस्त टेस्टी टेस्टी खाना खाते हो ना, तो वो मिक्सर ग्राइंडर से ही उसकी प्योरी जो है ना, ग्रेवी तैयार होती है। पनीर की सब्जी, काजू करी, रेस्टोरेंट में जाके, है ना, सिलबट्टे में यूं यूं पीसना पड़ेगा, यूं यूं। सो पावर, ये जो आज
जितने भी सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द नेसेसरी ऑफ अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, नेसेसरी है ना, बहुत ही जरूरी है। चलिए, क्या भैया इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं लगाए जाते हैं, विच इन्वॉल्व द एक्सप्लोरेशन, यानी कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट के थ्रू पेट्रोल को समुंदर से निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन है ना, एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन यानी कि निकाल रहे हैं। रिफाइनिंग, फिर क्या करेंगे, उसे फिल्टर के थ्रू सेपरेट करेंगे सभी चीजें। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कि जितने भी पेट्रोल पंप जगह जगह इंडिया में फैले हुए सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। देन नेचुरल गैस आर क्रूशियल फॉर मॉडर्न, है ना, कि ये आज जो है मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, अभी ये देखो, है ना, ये क्या है, गैस, है ना, ऐसे ही देखो, ये क्या है, नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, गैसेस जो है ना निकल रही हैं। ये क्या है भैया, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कैन, पेट्रोल के कैन होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को जाके देते हैं। पेट्रोल पंप वाला थोड़ी ना लेने जाएगा, गाड़ी आती है देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो है इससे क्या है, रोड बनाई जाती है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। चलिए, तो फ्यूल ऑयल यूज्ड फॉर हीटिंग होम, बिजनेस एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल ऑयल, यस, पढ़ाया मैंने अभी आपको, है ना, कि भैया घरों में कोल का यूज जो है पहले, है ना, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था चूल्हे में। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, ठीक है। देन गैसोलीन, यानी कि फ्यूल कार, ट्रक, ओवर देयर व्हीकल, हाँ, सभी चीजें किससे है, पेट्रोल से ही चल रही है। डीजल क्या है, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है, बसेस, सम पावर जनरेशन। बेटा ज़्यादातर जो है आजकल देखो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बस हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, है ना, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, डीजल से चलती हैं। किससे चलती हैं, डीजल से। कुछ कार ऐसे भी होते हैं कि खाली वो पेट्रोल से चलते हैं, और वहीं कुछ कार ऐसे भी होते हैं जो कि डीजल से चलते हैं, ठीक है। सबकी अलग अलग जो है क्वालिटी होती है। एस्फॉल्ट, यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड पेविंग, ये है, इसको बोलते हैं बेटा, जो ब्लैक कलर का जो रोड बनती है ना, है ना, एक तो बनती है सीमेंट से और एक बनती है एस्फॉल्ट से। किससे, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये है एस्फॉल्ट, है ना, जिसे बेटा कहते हैं हिंदी में डामर, डामर, है ना, डामर से रोड बनती है। फिर क्या है, लुब्रिकेंट, यानी कि ऑयल एंड ग्रीस यूज फॉर रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर इन मशीनरी। बेटा लुब्रिकेंट भी बनता है, जो क्या करता है, मशीन जाम हो जाती है ना, तो उसे लगाने से मशीन कैसी हो जाती है, स्मूथ चलने लगती है। शटर में लगता है, शटर जो है वो, है, जो दुकानदार शटर बंद ओपन करता है तो उसमें ग्रीस लगा दी जाती है, जिससे कि वो इजीली स्लाइड हो सके, क्या हो सके, इजीली स्लाइड हो सके, लुब्रिकेंट के लिए, है ना, चिकना बना दिया जाता है। फिर ये आता है एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरों में किचन के सिलेंडर में यूज होता है, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, हीटिंग एज फ्यूल फॉर व्हीकल, है ना, व्हीकल में सीएनजी आता है, व्हीकल के लिए क्या आता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कैरोसिन, बेटा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जो है क्या होता है, लाइट होता है, हीटिंग एंड कुकिंग, है ना, लकड़ी जलाने के लिए मिट्टी का तेल डाल दो, पटाख से आग पकड़ लेता है, ठीक। चलो, नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस बेटा यही, ये क्या है, ये है सीएनजी। देखो सीएनजी के बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, क्या लगते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। और ये नेचुरल गैस देखो हमारे किचन में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, मम्मी किचन में इससे खाना बना रही है ना। चलो, तो नेचुरल गैस जो है is another fossil fuel that is found alone with petroleum in oil।
वहीं पे मिलती है। कहाँ मिल रही है? पेट्रोल के पास ही मिलती है, लेकिन अलग से मिलती है। बोलती भाई मैं मिक्स होके नहीं जाऊंगी। क्यों? इसकी जो क्वालिटी है वो भी तो अलग है ना, लिक्विड थोड़ी है ये, ठीक है। बोलती मैं तो अलग से जाऊंगी। देन ऑयल वेयर्स नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। दो गैस बेटा हम पढ़ेंगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में जो भरी होती है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी, ये वहीं पेट्रोल के पास ही मिलती है पर अलग मिलती है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अलग है इसकी। ये गैस है, हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आग मिलती है फटाक से जल जाती है, ठीक है। सो इन इंडिया गैस फ्यूल हैज बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन मुंबई हाई एंड तिरुपुर। अब भूल गए मैम? अरे मैं बैठा है साइंस का मेंटर आपके सामने, भूल भी जाओगे ना तो आपको पकड़ के याद करवा दूंगी, ठीक है। जब इस टाइप से जो भी चीजें हो हमेशा उसे मैप में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ये है मैप का। चलो क्या है, कहाँ कहाँ मिल रहा है? गोदावरी। कहाँ पे है गोदावरी? यहाँ पर कृष्णा गोदावरी है ना, कृष्णा गोदावरी कहाँ पे पड़ता है ये बेटा? उड़ीसा के पास मिलता है। कहाँ आता है ये? उड़ीसा में आपको मिलेगा कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई एंड तिरुपुर। मुंबई कहाँ बेटा? महाराष्ट्र, ये एरिया है ना, मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या मिलता है? हाई एंड तिरुपुर, इस एरिया में मिलता है ना, याद हो गया। चलिए, natural gas is a versatile fuel used for various purposes including heating, cooking, electricity generate, ठीक है, as feedstocks of manufacturing chemical। सिंपल, कुछ भी नहीं बेटा। नेचुरल गैस का यूज जो है गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज किया जाता है ना, और कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे? वो जो एक लाइटर आता है, चिट 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 चिट, है ना, उसको ऑन करोगे ऑफ करोगे, उसमें क्या है? सीएनजी भरी है ना, तो ऑटोमेटिक क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। आया समझ में? रिकॉल आया ना? लाइटर बोलते हैं उसको ना। दिख रहा है ना ये प्लांट सीएनजी के बड़े बड़े। क्लीनर फ्यूल क्या होता है बताते हैं। क्लीनर फ्यूल जो है इज अ फ्यूल हुज कार्बन इंटेंसिटी इज लोअर देन द एप्रोप्रिएट क्लीन फ्यूल स्टैंडर्ड फॉर पेट्रोल एंड डीजल। बेटा कैसा? ये एक नेचुरल फ्यूल है। क्या है? एक नेचुरल फ्यूल है। कंप्रेस्ड नेचुरल, है ना, गैस यानी सीएनजी, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। एलएनजी नहीं है, एलपीजी है, ठीक है बेटा। यानी कि जो सीएनजी है और जो एलपीजी है, एक एलपीजी कहाँ यूज होती है? घरों में, किचन में। कहाँ यूज होती है ना, किचन में। इससे क्या जलता है बेटा? गैस। घर का चूल्हा जलता है, क्या जलता है? जिसे हम गैस कहते हैं। और ये सीएनजी गैस जो है, सीएनजी गैस गाड़ियों में भरी जाती है, कारों में भरी जाती है ना। तो देखो क्या होता है, जब मम्मी चूल्हा जलाती है तो क्या बहुत धुआं निकला? नहीं निकला, है ना। लेकिन जब पेट्रोल जलता है, जब डीजल वाले कार, पेट्रोल कैसे जलता है? गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल बर्न होगा ना, धुआं निकलेगा। बस से धुआं निकलता है, कार से धुआं निकलता है, ठीक है, और बाइक से भी धुआं निकलता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है जल रहा है, ठीक है। मशीनें चालू हुई, मोटर चालू हुई तो पेट्रोल जला। अब जब ये धुआं निकलते हैं तो इस धुआं यानी बेटा स्मोक, धुआं यानी कि स्मोक, तो इसमें होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। और ये कार्बन जो है एयर पॉल्यूशन करता है। क्या करता है ये? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हुआ। चलो अब सीएनजी, घरों में जब मम्मी खाना बना रही है तो क्या धुआं हो रहा है? क्या नहीं, है ना, लेस कार्बन होता है। क्या बोल रहा है ये? उस
लोअर लोअर, है ना। इसमें कार्बन की जो इंटेंसिटी है वो कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। धुआं नहीं निकलेगा, सीएनजी वाली जो गाड़ियां जलती हैं उससे धुआं नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलेगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, चलिए, इन्वायरमेंटल इशू इज टू डेवलप टेक्निकलॉजी कट। Environmental issue is to develop technology that use renewable natural resources such as the biomass, water and wind and solar energy। इसीलिए बेटा हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल जलते हैं इससे ना एयर पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन बेटा यानी कि जब हम उस पोल्यूटेड एयर को लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एयर पोल्यूशन ना होए, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि सीएनजी, अभी पहले क्या है, घरों में चूल्हा कोल से खाना बनता था, धुआं निकलता था, क्या यूज़ किया, एलपीजी, धुआं नहीं है ना, एयर पोल्यूटेड नहीं होगी। पेट्रोल जो चल रहे थे, पेट्रोल डीजल वाले जो वाहन चल रहे थे उसकी जगह अब कैसे चलेंगे, सीएनजी वाले चलेंगे, तो उससे एयर पोल्यूशन नहीं हुआ। एयर पोल्यूशन नहीं होगा तो हमको डिसीजेस नहीं होगी, ठीक है। और जो थर्मल एनर्जी, जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की जा रही थी उससे भी धुआं निकल रहा था बड़े बड़े प्लांटों से। तो अब सोलर एनर्जी, सनलाइट से सोलर एनर्जी जो है क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या है, एयर पोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। और विंड एनर्जी, हवा से विंड एनर्जी जो है जनरेट कर रहे हैं उससे भी क्या है, धुआं नहीं होता है, ठीक है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। So children, this is the complete explanation. I hope you enjoy this chapter. So share this video with your friends, okay, and like, share, subscribe। और next video आप किस chapter में चाहते हैं नीचे comment कर बताएं।